अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं, अगर आप सऊदी अरब में जॉब करते हैं तो ये अपडेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखा तो आपके पास कुछ हट के इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आप सऊदी अरब में रहकर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन क्राइम करते हैं तो इस केस में आपके ऊपर 1 साल की जेल प्लस 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्राइम को थोड़ा डिटेल समझाने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन क्राइम वो होता है जैसे कि मान लीजिए आपने किसी पब्लिक प्लेस में किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक किया, वहाँ पर किसी की फोटोग्राफ्स ली, उसके बाद किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको रिवील कर दिया। क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अपनी डिग्निटी को सेव करने का अधिकार और राइट सभी को होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम अपनी कफिल के पास से भाग करके दूसरे कफिल के पास काम करते हैं तो यहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर दोस्तों मैं आपका यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो डाउट ये है कि अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबियन मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट रूल्स, यहाँ पर आप उसी कफिल के पास काम कर सकते हैं जिस कफिल के पास आपका वीजा लगा हुआ है, जिस कफिल के पास आप आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मान लीजिए किसी केस में आपका जो करंट कफिल है उसके पास काम नहीं है तो इस केस में आप दूसरे कफिल के पास काम कर सकते हैं अपने पुराने कफिल की इजाजत को लेकर। लेकिन ये चीज सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए रखी गई है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको सऊदी अरेबिया में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अजीर प्लेटफॉर्म। उस पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि आपका जो पुराना कफिल है उसके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद वहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा जिसका अप्रूवल आपको देना होगा। उसके बाद ही आप किसी दूसरे कफिल के पास काम कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही रखी जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं प्रूफ के तौर पर अजीर प्लेटफॉर्म का एक लोगो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब आप अजीर प्लेटफॉर्म पर लॉग ऑन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं जिस आर्टिकल को कोट करके यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां पर फुली रीड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी अरब के टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज कोई ना कोई अपडेट आ रही है। सबसे पहले सऊदी अरब के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले अजनबी हैं उनको टूरिस्ट वीजा को अप्लाई करने का अधिकार दे दिया और नियम लागू कर दिया कि अब जो लोग भी गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं वो अगर सऊदी अरेबिया में टूरिस्ट वीजा पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया कि जो लोग सऊदी अरब में विजिट वीजा पर आते हैं या फिर टूरिस्ट वीजा पर आते हैं वो लोग अब सऊदी अरब में उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो अपडेट आई है वो थोड़ा चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी टूरिस्ट सऊदी अरब में टूरिस्ट वीजा पर आते हैं तो वो लोग अब सऊदी अरब में हज सीजन के दौरान उम्रा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको हज के दौरान उम्रा या फिर हज करनी है तो इस केस में आपको सबसे पहले हज का वीजा इशू करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही अब हज के दौरान आप उम्रा को परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं इस चीज को इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक भाई सऊदी अरब के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन बताता है। वहां पर वो बता रहा था कि अब जो टूरिस्ट सऊदी अरब में आते हैं वो उम्रा नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक उसने जो आर्टिकल लिखा गया था उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर में साफ साफ मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग टू हज सीजन, यानी कि जब हज का सीजन चल रहा होता है उस टाइम पर जो टूरिस्ट लोग आते हो उम्रा नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।